गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में दयालु शिकारी चित्र पाठ है उसके बारे में, जो चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है उसके आधार पर हमने कहानी लिख ली भी होगी, चर्चा भी की थी। तो आज कक्षा 7 में विषय हिंदी, तारीख 13/10/2020। आज चैप्टर इकाई 2 में एक जगत एक लोक उसके बारे में हम समझाएंगे। तो इस काव्य ये कविता है, तो कविता के चित्र में आप देखो तो क्या दिखाई देता है। चित्र में एक लड़का और लड़की, क्रॉस का चित्र है, ओम का, सूर्य है, फिर पक्षियाँ, चंद्र, तारे, फिर हमारा राष्ट्रध्वज और एक हाथ, उसमें एक उंगली कड़ी है कि ये विश्व क्या है, जगत एक ही है। पूरी सृष्टि दुनिया ईश्वर ने बनाई है तो एक ही बनाई है। तो चित्र में हमें इसके आधार पर क्या है कि विश्व बंधुत्व, राष्ट्र की भावना को उजागर किया है। विश्व बंधुत्व की भावना को यहाँ विकसित किया गया है। इसमें प्रकृति के तत्व बताए गए हैं। हम सबको समानता से रहना है और बिना भेदभाव के, क्या है, बिना भेदभाव करके प्रेम से भी रहना हमें ये काव्य में सिखाया गया है। तो काव्य में हम थोड़ा गान करेंगे, उसके बाद हम समझौती करेंगे। तो पहली पंक्ति उसको 2 बार गान करना है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। ऐसा ही जो राग है वो आपको भी राग करना है, आपको अच्छी तरह आता भी होगा और सीख लेना। तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान, उसमें पहली काव्य पंक्ति में कवि ने बताया गया है काव्य में कि पूरी दुनिया में एक ही जगत यानी एक ही विश्व है और सबका है एक मान। हम दूसरे देश में भी जाते हैं और लिखते हैं तो एक ही होता है, वो सब एक ही जगत एक दुनिया होती है। फिर दूसरी पंक्ति में एक जगत एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, हम रात को चंद्र देखते हैं। तो पूरी सृष्टि में हमें एक ही चंद्र दिखाई देता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। फिर एक सूर्य, हम यहाँ भी सूर्य देखते हैं, कहीं दूसरे विदेश में जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो हमें एक ही सूर्य दिखाई देता है। तो ईश्वर ने देखो क्या बनाया है कि एक ही चंद्र बनाया है, पूरी विश्व में पूरी दुनिया में हमें दिखाई देता है। सूर्य भी हमें दिखाई देता है और सबको समानता से प्रकाश देता है। कोई गरीब है अमीर है तो अमीर को ज़्यादा प्रकाश नहीं देता है और गरीब को कम नहीं देता है, और सबको एक ही प्रकाश देता है। एक भूमि आसमान, क्या है, एक ही भूमि, जो भूमि यानी धरती धरा है तो सब एक ही है। हम यहाँ धरती पर खड़े हैं तो दूसरी जगह भी ऐसी धरती धरा है, तो वो पूरी सृष्टि में एक ही भूमि यानी धरती है। एक तेज एक हवा एक ही पानी, तो एक ही जगह तेज यानी प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश देता है, हमें जो प्रकाश देखने को मिलता है पूरी सृष्टि में एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। फिर एक हवा, हम ऑक्सीजन के रूप में जो हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं तो जीने के लिए, तो सभी जगह एक ही हवा होती है। हम दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ तो थोड़ी अलग हवा होती है, नहीं होती है, सभी एक ही हवा होती है। एक ही पानी, तो हम जो पानी पीते हैं तो पानी भी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। सबको कवि ने समान बंधुत्व की भावना में रखा गया है और समानता दी गई है।
जीवन है सुख दुख की एक कहानी। क्या है? जीवन, हमारा जीवन है सुख दुख की कहानी है। हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, दोनों सिक्के के पहलू हैं। जो सिक्के के पहलू किस प्रकार होते हैं आपने सिक्का देखा होगा कि उसी प्रकार सुख, पहले सुख आता है तो उसके बाद हमें दुख का भी सामना करना पड़ता है। सुख में भी अधिक, सुख में भी हमें क्या है, ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होता है, उसके बाद दुख भी हमें मिलता है बारी बारी, यानी सुख के बाद हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है। फिर क्या है, दुख में भी हमें कोशिश करनी पड़ती है कि मेहनत करनी पड़ती है कि कब सुख आए, दुख के बाद भी सुख भी आता है। एक देह एक रक्त, क्या है, एक देह, देह यानी शरीर, हमारा जो देह है वो शरीर है जो सबको कवि ने एक ही दिया गया है, और उसमें से जो रक्त निकलता है वो एक ही होता है, उनका रंग लाल ही होता है। आप दूसरे देश में जाए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, तो उनका रक्त देखना तो उनका रक्त भी हमारे जैसा ही होता है, अलग नहीं होता है पानी जैसा, यानी कोई अलग कलर का नहीं होता है। सब कवि ने एक ही रक्त बनाए हैं और लाल ही रंग का होता है। एक अस्थि एक प्राण, जो कवि ने हमारे अंदर जो अस्थि और प्राण बनाए हैं, सभी के मनुष्य में, पशु पक्षी जो भी जीवित प्राणी है उसके अंदर जो प्राण कवि ने डाले हैं, ईश्वर ने डाले हैं। कवि ने कहा गया है कि एक अस्थि एक प्राण। कवि ने ऐसा कहा है कि ईश्वर ने जो सभी मनुष्य को अस्थि दी है वो अस्थि यानी हड्डियाँ, हाड़ का, तो एक ही दिए गए हैं, अलग अलग नहीं है। एक प्राण, तो सभी मनुष्य को एक ही प्राण दिए गए हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम इतनी ही पंक्ति के बारे में समझौती देंगे। अगली जो पंक्ति है उसको गान कर हम अगले वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। अस्तु।